में मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक के जन्नत नसीब होने के बाद उनके अजीज बेटे यूना खान ने सन 1325 ईस्वी से सन 1351 तक दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली। यही सुल्तान यूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मोहम्मद बिन तुगलक के तख्त नशीब होने के बाद दिल्ली की सल्तनत को तो 23 सूबों में बांटा गया, जिसमें दिल्ली, देवली, लाहौर, मुल्तान, सरमदी, गुजरात, अवध, कन्नौज, लखनऊ, बिहार, मालवा, जाटनगर, उड़ीसा, दवाब, समुद्र शामिल। सन 1326 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दारुल खिलाफत को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम करने के मुताबिक अपनी सल्तनत को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का फरमान जारी किया। सन 1329 में तांबे के सिक्के चलाए, जिनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर है। अपनी सल्तनत की बागडोर संभालते हुए सबसे ज्यादा 34 बार मैदान जंग पर फतेह हासिल करने, सबसे ज्यादा 27 बार दक्षिण भारत की सरजमीन पर यहीं पर इतिहास में सर्वोपरि और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपनी आपकी घड़ी में गुजरात के मैदानी जंग में दागी को खत्म करने के सिलसिले में सिंध की ओर बढ़े और मैदानी जंग में फतेह हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हुए खट्टा के करीब गोंडाल पहुंचकर अपनी उम्र के मगरिब की आखिरी नमाज अदा करते हुए 20 मार्च सन 1351 में जन्नत नसीब होकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए। इतिहास के उन्हीं गिरते हुए पन्नों पर दर्ज हुए इस सुल्तान के पूरे कारनामे को ग्रीस कर्नाटक ने अपने दामन में समेटकर नाट्य दस्तावेज तैयार किया, जिसका नाम रखा गया तुगलक। तुगलक तुगलक कौन सी आफत टूट पड़ी है आप पर? अरे जमाल, अब एक हो तो बताओ, मेरे सफेद बालों की तरफ देख रहे हो? अब तक ना जाने कितने सुल्तानों को इस सरजमी पर मैंने बनते और मिटते देखा है, मगर यकीन मानो ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसे सुल्तान को अपनी ही आंखों से देखना पड़ेगा जो खुद मुजरिम की तरह फांसी के सामने हाथ बांधे पेश होगा। अरे आपका जमाना लग गया बुजुर्गवार, वो भी क्या सुल्तान हुआ जो रियाया से कोसों दूर बंद किलेनुमा महल में बैठा हुकूमत करे। अरे हकीकत में सुल्तान वो है जो आम आदमी की तरह गलत सही काम करके भी तरक्की करे। तुम समझे नहीं जमाल, सुल्तान गलती करे या ना करे अपनी बला से, मगर अपनी गलतियों का गली गली ढिंडोरा पिटवाने के क्या माने। ऐसे में कल रियाया क्या शाही हुक्मों की कद्र भी करेगी, लगान देगी, बोलो जंग में जाएगी। अरे भाई ये तो वही मिसाल हुई कि खुद सुल्तान ऐलान करे कि मेरी रियाया बाकी हो जाए, और वो भी देहाती ब्राह्मण क्या तो सजा कबूल करे। अल्लाह रहम करे, अब तो दीनो ईमान गारत ही समझो। अरे ईमान क्यों गारत होगा जनाब? क्या आप सब शाही फरमान से आगाह नहीं कि हर मुसलमान लाजमी तौर पर 5 वक्त की नमाज पढ़े, और दूसरे कौन से सुल्तान के अमल में कुरान शरीफ पढ़ने वालों को गली कूचों में घूमते देखा है? आप ही फरमाए जनाब, पहले आप कितनी मर्तबा नमाज पढ़ा करते थे? महज कुरान शरीफ लादे घूमने से कुछ हासिल नहीं होता जमाल। कुरान की तालीम को अमली सूरत दो तो हम माने। हाँ सुनो, सुल्तान फरमाते हैं कि अब हिंदू जजिया ना दें, इससे सिवाय हिंदुओं के और किसी को कुछ फायदा है? अरे जानते हो ताज़ा फरमान क्या है? हिंदू लोग सती रिवाज को बंद कर दें, अति हो गई अब। अरे भाई अब आप ही लोग बताओ, तब फिर हिंदू धर्म की खूबी क्या रहेगी? अरे कैसे एहसान फरामोश है आप? सुल्तान के हाथ में चाबुक रहे तभी आप सब उनकी इज्जत करेंगे। हाकिम अदालत ने फरमाया
दरख्वास्त बिल्कुल जायज है। इसलिए सुल्तान मैं जुर्माना वो जमीन ब्राह्मण को वापस कर दे। सुनो 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 सुनो। अरे भाई ये सुनो। इस हंगामे का क्या मतलब? या अल्लाह हमारे सुल्तान के होशो हवास सलामत रख। मैं कहूँ इस पर भरोसा ही ना करो। मेरी राय यह है कि इस कान के पीछे जरूर कोई साजिश है। होशियार होशियार बादम बामुलाहिजा होशियार खुदा की राह के रहनुमा रसूल के पैरो खलीफा के मददगार खुदा तर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक तशरीफ ला रहे हैं। हाकिम अदालत काजी मुल्क का फैसला आपने सुना। हमारे चंद कारिंदों की वजह से एक ब्राह्मण के साथ जो जुल्म हुआ वो आपने देखा। हमने उस जुर्म का इकबाल करके इंसाफ पसंदी और हक का रास्ता अख्तियार किया है। मजहबी तफरीक की वजह से टुकड़ों में बटी हुई हमारी सल्तनत की तवारीख में आज का ये लम्हा हमेशा जिंदा रहेगा। इस बात लम्हे को गवाह रखकर हम तवारीख के पन्नों पर चंद अल्फाज दर्ज करा देना चाहते हैं। हमेशा से हमारी ये ख्वाहिश रही है हमारी सल्तनत में सबके साथ एक जैसा सलूक हो, खुशियां हो, शादानी हो, हर शख्स को हक और इंसाफ हासिल हो। अपनी रियाया के अमन व अमान ही नहीं बल्कि हम जिंदगी के ख्वाहिशमंद हैं। हम अपनी अजीम सल्तनत की भलाई के लिए एक नया कदम उठाना चाहते हैं। हमारी तजवीज है कि हम इसी बरस अपना दारुल खिलाफा दिल्ली से दौलताबाद ले जाएं। आपको हमारी ये तजवीज सुनकर जरूर हैरत हुई होगी। ये किसी मगरूर सुल्तान का बेमानी खत नहीं, इसकी बहुत वजह है। दिल्ली हमारी सल्तनत की उत्तरी सरहद के करीब आबाद है, जहां हर लम्हा मुगलों के हमलों का खतरा दरपेश रहता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारी सल्तनत दूर दक्षिण तक फैली हुई है। एक दौलताबाद ही हमारे 12 सूबों के मरकज में आबाद है, जहां से हम अपनी लंबी चौड़ी सल्तनत के हर कोने पर हुकूमत की मजबूत गिरफ्त कायम रख सकते हैं। और उन सबसे भी अहम बात यह है कि दौलताबाद हिंदुओं की आबादी है और हम अपने दारुल खिलाफे को वहां ले जाकर हिंदुओं और मुसलमानों में एक मजबूत रिश्ता कायम करना चाहते हैं। और इस नेक काम की खातिर आप सबको दौलताबाद आने की दावत देते हैं। दावत दे रहे हैं, हक नहीं। जिन्हें भी हमारे ख्वाबों की सदाकत पर जरा भी यकीन हो वो ही आए। महज उनकी मदद से हम एक ऐसी मिसाली हुकूमत कायम करेंगे जिसे देखकर सारी दुनिया दंग रह जाए। हमारे ख्वाबों की ताबीर बनने वालों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म। अपने वालिद के कत्ल से जी नहीं भरा तो अब हम पर आफत ढाने पर तुले। आखिर दारुल खिलाफे को बस बस, खबरदार इस सुल्तान के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा। अरे मुझ पर क्यों आगे करते हो साहबजादे?
सारा जहां जानता है कि तुम्हारे सुल्तान ने किस तरीके से अपने भाई और वालिद का कत्ल कराया था। उतने से कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो चले गए दारू तलवा। आप मौजूद थे वहां? अरे मेरी मौजूदगी से क्या होता है? जो मौजूद मैं थे। मौजूद था। सुल्तान, उनके वालिद और भाई लकड़ी के बने मचान पर बैठे शाही फौज का जुलूस देख रहे थे। उसी वक्त अजान की आवाज सुनाई दी और खुदा कर सुल्तान नमाज के लिए मचान से बाहर आए। इत्तेफाक से जुलूस में एक मतवाला हाथी भी था जो अचानक मचान पर चढ़ बैठा। बस बिजली की कड़क जैसी आवाज हुई और मचान लहराता हुआ जमीन पर आ गया। बेचारे सुल्तान के वालिद और भाई मलबे के नीचे दब कर मर गए। वो तो खुदा का करम कि हमारे नेक दिल सुल्तान बाल बाल बच गए। अच्छा, मगर तुम्हारे नेक दिल सुल्तान को उसी वक्त बाहर निकल आने का इल्हाम कैसे हुआ? क्या आप नहीं जानते कि हमारे सुल्तान नमाज के किस कदर पाबंद हैं? और ताज्जुब तो ये है कि उस हाथी ने नमाज की पाबंदी कब से सीखी। हाज़रीन, मुकदमा खत्म हो चुका है। अब अपनी लफ्जी जंग बंद कीजिए, जैसे चलते बनिए। जाइए जाइए। हाँ जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं। क्या मतलब तानाशाही है, क्या है? सूरे, तू क्यों खड़ा है? सुना नहीं मैंने क्या कहा? अरे सुन लिया, लेकिन वो ब्रह्मन देवता अभी तक बाहर क्यों नहीं तशरीफ लाए? इससे तुझे क्या? जा बड़ा याद देवता का बच्चा। हमारा शुक्र है अल्लाह। कैसा अजीब इत्तेफाक। अरे मुद्दत के बाद मुलाकात हो गई दिल्ली में। मगर अजीज, तू पिरामिड का बना? खामोश। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तू पिरामिड ही क्यों बना? साहिब, सुल्तान को अपनी इंसाफ पसंदी गैर जानिबदारी को साबित करना, अपनी रियाया को ये दिखाना था कि वो हिंदुओं के साथ बराबर का सलूक बरतते। नहीं देखो, अगर मैं मुसलमान होता तो सुल्तान इस सुनहरे मौके से महरूम रहे। सुल्तान भी मुसलमान है और फरियादी भी मुसलमान, फिर उन्हें इंसाफ पसंदी गैर जानिबदारी साबित करने का मौका क्यों मिलता? फिर क्या? फिर एक भ्रमण पर सुल्तान की दरियादिली की बारिश, सुल्तान खुश, अवाम दंड। बड़ा फिक्रवी दिमाग है तुम्हारा। हासन, सुना है दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए सुल्तान को बहुत मुलाजमों की जरूरत है। वो तो है। तो मुझे तो मुलाजमत मिल चुकी है और खालिस हिंदू हूं ना। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो। एक ब्राह्मण के साथ एक मुसलमान को देखकर बोले सुल्तान, बाप बाप हो जाएंगे। अजीज, हाँ। खबर नहीं ऊपर की तो फिक्र करें क्यों कल की? आने दे हवा हल्की हल्की। बड़े मौके से आ गई अम्मी जान। 2 लम्हा पहले आई होती तो दुनिया के इल्मी खजाने का बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता। ऐसा क्या वाकया हो गया इन 2 लम्हों में? मैं अभी इल्मी शतरंज के एक अहम मसले का हल तलाश कर रहा था। बेकार की बातें मत करो, मैं यहाँ शतरंज खेलने नहीं आई। अजा फरमाया अम्मी जान, मगर हम मोहरे काट के नहीं गए, जिंदा फौजी मोहरे हो गए। हमारे बचपन का दोस्त था इनुल मुल्क, मैं फौज दिल्ली की तरफ रवाना हो चुका है। क्या? हाँ अम्मी जान, अब तक समझ में नहीं आया कि हमारे जिगरी दोस्त ने हमारे खिलाफ तलवार क्यों उठाई।
अब तुम क्या करोगे? करना क्या है, बच्ची कुची फौज लेकर के जूझना है, और क्या। ये क्या कह रहे हो? बची खुची फौज? हाँ अम्मी जान, हमारे पास उसकी फौज का 8वां हिस्सा भी नहीं। ओ हाँ, मैं आपकी तशरीफ आवरी का सबक जानना तो भूल ही गया। कोई खास बात नहीं। दरअसल मैं ये जानना चाहती थी कि तुम रात भर क्या करते हो। ओ, अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐ खुदा मुझे नींद ना आए। दिन तो यूं ही दुनियावी शोरगुल में निकल जाता है। जो ही दिन का उजाला रुखसत होता है, मैं रात की तारीकी को चीर कर आसमान के पार पहुंच जाता हूँ और आसमान के सितारों के इर्द गिर्द मंडराया करता हूँ। दिल करता है वहां से अपनी रियाया को आवाज दूं, चीख चीख करके उन्हें पुकारूं, ऐ मेरी अजीज तरीन रियाया सुनो, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं, आओ अपनी तमाम परेशानियां मुझे बता दो, मैं तुम्हें अपनी तमाम ख्वाहिशें सुना दूं, फिर हम सब एक साथ परवरदिगार की बात, चाहे गला क्यों न सूख जाए, जिस्म टूट जाए या खून खुश्क हो जाए। सुनो तवारीख के नए लिखे जाने वाले वर्ग अपने हैं, आओ अपनी तमाम परेशानियां मुझे बता दो, मैं तुम्हें अपनी तमाम ख्वाहिशें सुना दूंगी। आओ हम चिराग बनकर जिंदगी को नई रोशनी दें, आओ हम रात बनकर जमीन की तमाम सरहदों को मिटा दें, आओ मैं तुमसे गले मिलने के लिए बेचैन। गुजरे हुए सुल्तानों की सताई हुई रियाया में मुझे नई उम्मीद जगानी है अम्मी, उनके दुखों से उनकी हिफाजत करनी है। ऐसे में मुझे नींद का तो क्या गुजरे हुए सुल्तानों को कोई फिक्र ही नहीं थी? उनकी फिक्र दूसरे किस्म की थी। फिर उनके माथे पर ताज हफ्ता भी नहीं था और ना उनमें ताज उतारने की हिम्मत थी। नतीजा ये हुआ कि या तो वो वक्त से पहले बूढ़े हो गए या फिर मारे गए। मोहम्मद! क्यों, क्या हुआ? खुश नहीं। कुछ नहीं, कमाल। 2 बरस गुजर जाने के बाद भी आपको उस खबर पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। कौन सी खबर? कौन सी खबर? यही कि मैंने अपने वालिद और भाई को मौत के घाट उतार दिया और नमाज के वक्त को नापाक कर दिया। ऐसी अफवाहों पर मैंने कभी यकीन ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? मेरी वालिदा को यकीन है, मेरे तमाम मुसाइबों को यकीन है, अमीरों वजीरों को यकीन है, तो फिर सौतेली माँ को ही क्यों नहीं? नादान, तुम मुझे सौतेली माँ समझते हो? सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। वजीर आजम नजीब और वाक़िया नवीस जियाउद्दीन बरनी हुजूर का न्याज हासिल करना चाहते हैं। आने दो हुजूर। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। तशरीफ लाइए। और नजीब क्या इंतजाम है? सब ठीक है हुजूर। 3-4 नायब वजीरों ने अपनी टुकड़ियां भिजवाने का वादा किया, फिर भी मुझे लगता है कि फौज 6000 से ज्यादा नहीं जुट पाएगी। हुजूर, 30,000 के मुकाबले सिर्फ 6000? फौज? कौन सी फौज? कैसा इंतजाम? ये सब क्या है खुदावन? मगर मैं यहां दूसरे सिलसिले में बात करने आया हूं हुजूर, जिसका इंतजाम अभी होना है। शेख इमामुद्दीन अब दिल्ली तशरीफ लाए हैं। बड़ी अच्छी खबर लाए हो नजीब। दिल्ली से रवाना होने से पहले हम उनसे दुआ मांगे। शेख साहब की तरफ से लापरवाह ना हो हुजूर। लापरवाह कहा ना कि हम उनके दीदार करेंगे। सुना है शेख मोहतरम हमारे हम शक्ल है, फिर हम ऐसे में अपनी जाती शक्ल सूरत का जायजा कितना लें? बंदा अर्ज करना चाहता है, दीदार जरूर करें, लेकिन साथ ही साथ कांटा भी निकाल दें। किस कदर खौफनाक सलाह दे रहे हैं नजीब, वो भी शेख इमामुद्दीन जैसे नेक दिल शख्स के खिलाफ। क्यों नजीब, उनसे किस बात का खतरा है? हुजूर, 2 महीने पहले ही मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि शेख कोई मामूली हस्ती नहीं है, एक ताग है उनकी आवाज में। वो अपनी तकरीर से भोले भाले लोगों को भड़काकर बगावत पर उकसाते हैं। कानपुर में जो उन्होंने तकरीर की थी, उसी का तो असर था कि आवाम ने तैश में आकर आधे कानपुर को खाक कर डाला था। हालांकि
शेख साहब बड़े वली और पाक दिल इंसान तस्लीम किए जाते हैं, मगर उनकी इसी नेक दिली से बागियों की हरकतों को शय मिलती है हुजूर। अगर यकीन ना हो तो बर्दी साहब से सारा हाल मालूम कर लें। मतलब मारने तुमने शेख मोहतरम की तकरीर सुनी थी? जी जी हुजूर, 2 महीने हुए जब मैं दौरे पर था, लेकिन वजीर साहब को यह खबर कहां से मिली? हम हुकूमत करते हैं जनाब, ऐसी बहुत सी तदबीरें हमें करनी होती हैं। आपको यहां हाजिर होने का पैगाम इसीलिए दिया गया था। जहां वाकया तारीखी हो वहां वाकया नबीज पे कौन पाबंदी लगा सकता है? वरने शेख मोहतरम ने आखिर ऐसी कौन सी बातें फरमाई जो तुम मुझसे छिपाना चाहते हो? हमें खबर मिली है हुजूर कि शेख साहब ने सुल्तान पर इल्जामों की बौछार कर रखी है। उनका कहना है कि सुल्तान की तकनशीनी के बाद दीनो ईमान गारत हो गया है। सुल्तान बहुत से लोगों के गुनहगार हैं। उन्होंने नमाज के वक्त अपने वालिद और भाई का कत्ल करवाकर संगीन जुर्म किया है और पाक इबादत को नापाक किया है। क्या ये सच है बनी? जी हाँ खुदावंद। तो क्या ये बेमानी किस्सा अब मजमे और मजलिसों में भी छेड़ा जाता है? हुजूर ऐसी मामूली सी बातों पे आप परेशान ना हो। मामूली सी बात? मैंने अपने वालिद का कत्ल किया, ये मामूली सी बात है? नमाज के वक्त को मैंने नापाक किया, क्या ये भी मामूली सी बात है? बनी लोग क्या कहते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे डर लगता है तो उनकी गलत ज़हनियत से। अगर उन्हें दीनो ईमान की जरा भी फिक्र होती तो मैं एतराज ना करता, या मेरे वालिद से कोई खास लगाव होता तो भी मैं उजर ना करता, मगर उन्हें तो महज मुझसे अदावत और नफरत है। मेरी वालिदा जिनकी कोख से मैं पैदा हुआ, जो मेरे वालिद से सख्त परहेज रखती थी, वो तक मुझसे खफा है। किस लिए? इसलिए कि वालिद के साथ भाई मारा गया, कमजोर भाई। अगर मैं मर जाता और वो जिंदा रहता तो उंगलियों के इशारों पर नचाया जा सकता था, अगर नहीं मैं जिद्दी जिंदा बच गया। बस इसी एक गुनाह के लिए मेरी वालिदा मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती। वो ही क्यों, मुझ पे ममता लुटाने वाली ये सौतेली मां भी अब शक व शुबा से पाक नहीं। हुजूर, शेख मुअज्जम के बारे में क्या हुक्म है? क्या है? उनकी आग बरसाने वाली तकरीर दिल्ली में भी होने दो। सबसे आगे बैठकर हम ही सुनेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। हुजूर, हम पहले ही खतरों में घिरे हुए हैं। यह मजाक का वक्त नहीं है। ऐन मौके पर मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई तो जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा। शेख साहब से रियाया की अकीदत और गहरी होती जाएगी हुजूर, उनकी गहरी होती जाएगी। फिर कानपुर वाली वारदात यहां दिल्ली में भी दोहराई जा सकती है। फिर वही दंगे फसाद बगावत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हुजूर, दारुल सल्तनत दिल्ली में भी बगावत शुरू हो जाएगी। मुस्तकबिल की ये तस्वीर कितनी खौफनाक है। वजीर साहब मैं यकीनी तौर पर कहूंगा कि रियाया हमारे सुल्तान की दरिया दिली और इंसाफ पसंदी की तहदिल से कदर करेगी। सियासत में दरिया दिली, इंसाफ पसंदी सब बेकार की बातें हैं बर्ली साहब। यहां मतलब की चीज एक ही है, हुकूमत की ताकत। तो आपके ख्याल से दुनिया में ईमान की हुकूमत नामुमकिन है? मगर अब तक तो हुकूमत शमशीर के बदौलत ही कायम हो पाई है। मानता हूं, मगर तवारीख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वजीर आज़म। और यह जरूरी तो नहीं कि शमशीर के बदौलत कायम की गई हुकूमत कभी भी दीन और ईमान का रास्ता अख्तियार नहीं करे। हाँ, लेकिन शायद आप नहीं समझ सकते। सुनहरा दौर इस दुनिया में कभी कायम नहीं हो सकता बर्ली साहब। यहां है चंद लम्हे जो हम जी रहे हैं, बस इन पर से हमारी गिरफ्त ढीली ना पड़े।
ठीक कहते हो नजीब, बिल्कुल ठीक कहते हो। ये बताओ तुम्हारी राय में अब हमें क्या करना चाहिए? हुजूर, उन्होंने तो बात साफ कर दी। वो शेख इमामुद्दीन की मौत के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं। जी नहीं बरनी साहब, कत्ल करवाने से तुम्हें शहादत का रुतबा मिल जाएगा। फिर मरे हुए को क्या मारना हुजूर? ऐसे हालात में तो आइनुल मुल्क से मुकाबला करने की बजाय उसकी पनाह में ही जाना बेहतर होगा। आइनुल मुल्क? उसका मुकाबला किस लिए हुजूर? अब ऐसी नौबत पेश आई है बन्नी। हमारे बचपन का दोस्त आइनुल मुल्क नए फौज दिल्ली की तरफ रवाना हो चुका है। हमसे कई गुना ज्यादा बड़ी फौज लेकर वो हमारी ही तरफ आ रहा है। नहीं हुजूर, मुझे यकीन नहीं आता। तो क्या फौज लेकर वो यहाँ मेला देखने आ रहा है? लेकिन हुजूर उसने ऐसा क्यों किया? अब ये तो वो ही बेहतर जाने। आखिरी खत में मैंने उसे दक्कन जाने के लिए लिखा था, कमुक के लिए फौज भी भिजवाई थी। अब वो हमारी फौज के बूते हम ही पे हमला करने के लिए आ रहा है। नजीब, याद रहे कन्नौज में उसका मुकाबला करना है। खुदावंद आप जल्दबाजी ना करें। आप आइनुल मुल्क की तबीयत और फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हुजूर, आइनुल मुल्क तो एक नेक दिल सीधा साधा शख्स है, वो दगाबाज नहीं हो सकता। हुजूर, आइनुल मुल्क आपका दोस्त है। खुदावंद, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब्र से काम लीजिए और कासिद भेजकर हालात का जायजा लीजिए। हुजूर कासिदी क्यों, मैं खुद वहां जाऊंगा और हकीकत जानने की कोशिश करूंगा। हुजूर, आइनुल मुल्क हम दोनों का दोस्त है, वो सुलह से इनकार नहीं करेगा। सुलह की गई हुजूर तो यही समझा जाएगा कि सुल्तान आइनुल मुल्क से खौफजदा है, तो शेख इमामुद्दीन और आइनुल मुल्क से छुटकारा हासिल करना ही होगा। तख्ताशाही के खिलाफ उठने वाले बागियों को बेगुनाहों से कुचल दिया जाएगा। यह समझे बिना कि उसने ऐसा क्यों किया? वो तो जाहिर है बरने साहब। क्या कह रहे हैं नजीब? हवस के लोग अब आइनुल मुल्क को अपना सरपरस्त मानते हैं बेगम साहिब, उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। ऐसे हालात में जब सुल्तान की तरफ से आइनुल मुल्क को दूर दक्षिण जाने का फरमान मिला तो उसे शुबा हो गया कि सुल्तान उसकी मकबूलियत से घबरा गए और हसद की वजह से उसे दूर दक्षिण भेजकर उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। और इधर दिल्ली की जवाबी फौज अब पहुंच गई तो उसका शुबा और मजबूत हो गया। हुजूर, मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि फौज अभी ना भिजवाई जाए। ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? हुजूर, आपको भले ही ये बात ना सूझी, लेकिन हमारे वजीर आजम को हर बात का इल्म, फिर भी उन्होंने इस बात को पोशीदा रखा। आखिर क्यों वजीर आजम? जाहिर करने का मौका मिलता तो जरूर जाहिर करता बरनी साहब, फिर भी आप जैसे तारीख नवीस को एक बात बता देना जरूरी समझता हूं। सियासत में गहरी दोस्ती का यही हक होता है। यह अदावत किस लिए? अदावत नहीं, पेशबंदी है। सियासत की बुनियाद ही पेशबंदी पे कायम है बरनी साहब। हम तो सबको शक की नजर से देखते हैं। इसका मतलब सुल्तान भी शक व शुबहा से बरी नहीं है। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, मैं तख्त शाही का पहले वफादार हूं। एक बार जो गलती हो जाए वो दोबारा न दोहराई जा सके, यही मेरी वफादारी की कसौटी है। तुम्हारी इतनी मजाल? मोहम्मद, ऐसे गुस्ताख शख्स के साथ कभी रियायत नहीं बरतनी चाहिए। ये बात आप हम पर छोड़ दें अमीजान। नजीब, तुम्हारी राय में अब हमें क्या करना चाहिए? हुजूर, अभी एकदम तो कुछ भी अर्ज नहीं कर सकता, फिर भी एक बात है, शेख इमामुद्दीन आपके हम शक्ल हैं, इसे भूलिएगा नहीं हुजूर। नजीब, मुनादी करा दो कि हम शेख मोहतरम की तकरीर सुनने जरूर आएंगे। और हाँ, याद रहे उसी रात हमें कन्नौज भी कूच करना है, फौज को आरस्ता रखा जाए। हुजूर, मोहम्मद, तुम्हारी गैरहाजिरी में दिल्ली में कौन रहेगा? क्यों, वजीर आजम क्यों? इसके अलावा मैंने संपन्न शहर के
अमीर के साहबजादे शहाबुद्दीन को भी कहलवा दी जाए, 2-3 दिन में वो भी हाजिर हो जाएगा। क्यों? दिल्ली में अमीर उमराव की कमी है क्या? दरअसल संपन्न शहर का अमीर मुझसे कुछ बदगुमान हो रहा था। अब उसके साहबजादे को यहाँ बुलवा कर हम उसे अपने हक पे कर लेना चाहते हैं। खैर अब वो मसला नाकाबिले बहस है, हमारे लिए क्या है। मैं बन्नी साहब से कुछ मशवरा करना चाहती हूँ, वो थोड़ी देर के लिए यहाँ रहे। खुशी से। शरीफ पर भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे किस तरह से बयान करूं। अपने बेटे के खिलाफ कुछ कहना भी तो। बंदे का भरोसा रखे बेगम साहिबा। मालूम है मुझे, इसीलिए तो आपसे यहाँ रुकने की दरख्वास्त की। आप मोहम्मद के मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ऐसे शख्स के साथ आप जैसे संजीदा मिजाज और तहम्मुल वाले शख्स का होना बहुत जरूरी है। आप वादा कीजिए किसी भी हालत में सुल्तान के साथ रहा करेंगे। अब देखिए ना, वो आइनुल मुल्क और शेख इमामुद्दीन के बहाने ना जाने क्या करने पर आमादा है। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा। वजीर आजम से मेरी कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, लेकिन उनका जो सुल्तान पर असर है उसके ख्याल से कभी कभी मेरी रूह कांप जाती है। मालूम है मुझे शरीफ पर चंद रोज और इंतजार करूंगी, और अगर बात बर्दाश्त की हद से बाहर हो गई तो ऐसा हश्र करूंगी कि खुदा भी उसे पाना नहीं देगा। अभी तक कोई नहीं आया। मुझसे ज्यादा आप बेसब्र मालूम होते सुल्तान। कोई नहीं आया, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, ये बात अगर ऐसी कोई बात होती तो हम मुनादी ना कराते। फिर हम कोई वली नहीं जो आपके दिल की बात जानते हैं। हम तो ये जानने के लिए बेकरार हैं कि हमारे मुताल्लिक आपके क्या ख्याल है। मुमकिन है मेरी तल्ख बातें सुनने पर आपकी ये बेकरारी सर पड़ जाए, क्योंकि मैं वो शख्स नहीं जो आपकी मौजूदगी से खौफजदा होकर शीरी ज़ुबान हो जाऊं। मुझे मालूम है शेर, आपकी साफगोई की शोहरत पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है। वजीर नायब को हमारा हुक्म पहुंचा दो कि तमाम मुसाहिबों के साथ अभी हाजिर हो, और शहर के तमाम अमीर उमरा भी यहाँ फौरन मौजूद है। नहीं सुल्तान, मैं आपके इस हुक्म की मुखालफत करता हूँ। मुझे आपके हुक्म से आने वाले तमाशा ही नहीं चाहिए। तो और कितना इंतजार किया जाए, एक बंदा भी इस जलसे में शरीक नहीं। कहते हैं हमारी शक्ल शबात आपसे बहुत मिलती जुलती, लेकिन मिजाज और फितरत में किस कदर का फर्क। अगर आपके मुल्क से गुलामी इस जलसे में आने वाले हैं तो फिर मेरे आने का तो मकसद ही खत्म हो जाए। मुझे तो ऐसी आवाम चाहिए जिनमें कुव्वत फैसला हो, जो आपकी हुकूमत का तख्ता उलट दे। सुल्तान, मुमकिन है हमने कभी कोई नासमझी की हो शेख, लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने अपने फर्ज को पूरा करने में कभी कोई कोताही नहीं बरती। इतना गुरूर आपको ज़ेब नहीं देता सुल्तान। कुरान शरीफ में बताए हुए कायदों को आपने तोड़ा है। दर जानबदार इंसाफ पसंदी की आड़ में न जाने के तयालीमों हाफिजों को मौत के घाट उतार दिया। मजहब का दायरा छोड़कर उन्होंने सियासत में दखल देने की जरूरत की थी। मजहब को हमारी सियासत से क्या वास्ता? मजहबी और सियासी वजूदों को मुख्तलिफ मानकर बज़ाते खुद आप एक कश्मकश को दावत दे रहे हैं सुल्तान। मुअज़्ज़म, हमने सुना है आपकी जोशीली तकरीर सुनकर कानपुर की आवाम इस कदर बरहम हुई कि उन्होंने हमारे हाकिमों के क़याम गाहों को जला कर बर्बाद कर डाला। लेकिन दिल्ली की मस्जिद के इस वसी सहन में एक परिंदा भी नहीं फटका। ऐसा क्यों हुआ? मुअज़्ज़म की तकरीर की जब शाही मुनादी कराई गई तो अहले दिल्ली का माथा ठनका। सियासत की करामात, दिल्ली के लोगों को आपकी सदाकत और ईमानदारी को शुबा हो गया। जो शख्स खुलेआम सुल्तान की नुक्ताचीनी करेगा उसके लिए सुल्तान की तरफ से मुनादी क्यों कराएगा?
इस अनोखे तरीके ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया। उन्हें लगने लगा कि हो ना हो ये सुल्तान के दुश्मनों को ढूंढ निकालने की महज एक चाल, और इस चाल में हजरत की हैसियत एक मोहरे की है। तो आप पहले से ही संजाम से वाकिफ? अयास था, इसीलिए मैंने तजर्बा किया। तजुर्बा? अब मेरा क्या हश्र होगा? ये शख्स जिंदगी भर मेरा पीछा करता रहेगा, और ये भोली भाली आवाम जो अब तक मुझे अकीदतमंदी से देखती थी, अब आपके हाथ की करतूती समझेगी। क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था कि आप मेरी हैसियत, मेरे वकार, मेरे रुतबे को इस तरह बर्बाद कर रहे हैं? मुझे इल्म था, लेकिन आज आपको भी एक नया तजर्बा हुआ ना। आपका तजुर्बा कामयाब रहा सुल्तान, खूब सबक दिया आपने। मैंने आपकी हुकूमत की बदनिज़ामी को दूर करने के लिए राह अमन को अख्तियार किया था, लेकिन आज मैं बिल्कुल नाकारा साबित हूँ। नहीं, फिलहाल आप ही हमारे लिए कारामद शख्स हैं। मुअज़्ज़म अवध के अमीर आइनुल मुल्क ने दिल्ली पर चढ़ाई करने का फैसला किया है। अच्छा, तो ये मुझे क्यों बता रहे हैं आप? भी तो बाजी दक्की का गुरूर तोड़ा, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। और मेरी विसाती क्या? हम अपनी अजीम सल्तनत की भलाई के लिए अमन चाहते हैं, इसलिए हम सुलह चाहते हैं। लेकिन हमारे नेक कामों का यकीन कैसे होगा? अगर हम सुलह का पैगाम भेजेंगे तो वो हरगिज़ एतबार नहीं करेगा। वो आपकी ताज़ीम करता है, उसे आपकी नेक नियति पे भरोसा है। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप पैगाम रसा की हैसियत से सुलह के इस नेक काम को अंजाम दें, अपने लिए नहीं ना, उन बेकसूर मुसलमानों के खातिर जो बेवजह मुसलमानों के हाथों मारे जाएंगे। इसलिए ये काम मैं आपसे सुपुर्द करता हूँ। तो मैं यकीन करूं कि इसमें कोई सियासी चाल तो नहीं? यकीनन नहीं शेख, यकीनन नहीं। तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप वाकई पैगाम रसा की हैसियत से आमिर मुल्क के पास जाने के लिए राजी हैं? इसे हम आपका फल तस्लीम करें। हाँ ठीक है। शाही लिबास हाजिर किया जाए। शाही लिबास पहले से ही तैयार रखा हुआ? मुझे मालूम था शेख, हालात की संगीनी को देखते हुए आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे। बड़ी बेगम साहिबा का साया हम पर सलामत रहे। पैगाम भिजवाती, हम खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते। न जाने क्यों यकायक खौफ सा महसूस होने लगा और बेसब्री बढ़ती गई। इसीलिए मैं खुद यहाँ चली आई। सुल्तान की कोई नई खबर मिली? नहीं बेगम साहिबा, हम खुद हैरान हैं कि अभी तक कोई खबर रसा क्यों नहीं आया। 8 रोज पहले जो जंग हुई थी और जिसमें सुल्तान ने आइनुल मुल्क को हरा दिया था, उसके बाद से कोई इत्तला नहीं मिली। बेगम हुजूर और नायब सुल्तान सलामत रहे। रतन सिंह तशरीफ लाए। फौरन भेज दो। हुजूर। ये रतन सिंह कौन है? मेरा दोस्त से भी ज्यादा मेरा भाई है। मेरे वालिद के हाथों उसके अब्बा का कत्ल हो गया, लेकिन आपस में हम भाई भाई। और रतन सिंह, क्या खबर है? सुल्तान कहाँ है? अभी अभी दिल्ली तशरीफ लाए, शाही महल के सदर मकाम की तरफ गए। क्या? तब तो मुझे वहां जाना चाहिए। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, सुल्तान खुद आपसे और नायब सुल्तान से मिलने के लिए इधर ही तशरीफ ला रहे हैं। मैं यही पैगाम आपको देने आया था। लेकिन बिना इत्तला दिए सुल्तान वापस कैसे आ गए, वो भी इस कदर जल्दबाजी में? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने आने की खबर देना भी मुनासिब नहीं समझा? सुल्तान बेहद अफसरदा है बेगम साहिबा। मैदान जंग में शेख मोहतरम का इंतकाल हो गया। क्या?
शेख इमामुद्दीन का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको खबर नहीं है बेगम साहिबा, मैदान जंग में शेख मोहतरम वफात पा गए। क्यों? क्या हुआ था? मैदान जंग में वो क्यों गए थे? मैं नहीं जानता शहाबुद्दीन, उस वक्त मैं दूसरे मकाम पर लड़ रहा था। मुलाहिदा, होशियार, खुदावन, खुदातर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, खुदा आपका हर कदम फतेह की जानिब ले जाए। बंदगी नहीं शहाबुद्दीन, गले मिलो। हमारी गैर मौजूदगी में तुमने जो हुकूमत की बागडोर संभाली, उसके लिए हम तहे दिल से तुम्हारा एहसान मानते। मैं सुल्तान का खादिम हूं खुदाबंद। मोहम्मद, शेख मुअज्जम के मुतालिक ये कैसी खबर आई है? ये अभी दरियाफ्त करना जरूरी था अम्मीजान। मौसम की मौत का तस्वुर भी करते हैं तो रूह कांप जाती। किस कदर पर शक्ल हो गई थी उनकी दादी। और उस गद्दार आइनुल मुल्क का क्या किया? उसे मौत के घाट नहीं उतारा? उसे मैंने आजाद कर दिया। क्यों? उसने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया था जो उसके साथ ऐसा सलूक किया गया? वो एक लंबी दास्तान है। शहाबुद्दीन, अब हम रुखसत होंगे। कल ही शहर भर में मुनादी करा दो, शेख मोहतरम के शहादत बोझ से निजात हासिल करने के लिए हम सब परवरदिगार से इबादत करेंगे। हुजूर, उनकी शहादत का बोझ दिल्ली पर क्यों नाजिल होगा? शेख जैसे मर्द खुदा की मौत हो और हम जिंदा रहें, यही गुनाह है। अब हम जाएंगे। शहाबुद्दीन भी चंद लम्हों के लिए फरागत महसूस करें। रतन, सुल्तान की संजीदगी की क्या वजह है? मैं बहुत थका हुआ हूँ शहाबुद्दीन, मैं सोना चाहता हूँ। इस कदर बेरुखी क्यों रतन? ये तो बताओ, आखिर शेख मोहतरम के साथ क्या गुजरा था? तुम्हारे सुल्तान इस हद तक धोखेबाज हो सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। एक और कत्ल कराते हैं और दूसरी ओर उसे शहादत कर देते हैं। कत्ल? किसका? क्या बक रहे हो? हाँ, मैं बक रहा हूँ, मैं खपती हूँ ना। गलत मत समझो रतन, पर मैं पहले भी तुमसे कई बार कह चुका हूं कि बिला वजह सुल्तान की शिकायत करना सरासर नाजायज है। आखिर कोई वजह भी तो हो। हिंदुओं की तरक्की और भलाई के लिए सुल्तान ने क्या नहीं किया? यानी तुम्हारे नुक्ते नजर से सुल्तान बिल्कुल बेदाग है, किसी भी वारदात के लिए वो जिम्मेदार नहीं। तो फिर शेख इमामुद्दीन की मौत का कौन जवाब दे? आइनुल मुल्क है, तुम्हारे वही हाकिम है। आखिर तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते कि शेख मोहतरम के साथ क्या वारदात हुई? मैं डरता हूं शहाबुद्दीन, तुम्हारे सुल्तान से नहीं बल्कि तुमसे। मुझे अंदेशा है कि शेख मोहतरम की मौत की खबर सुनने के बाद भी तुम पर कोई असर ना। कब तक राजदारी करते रहोगे रतन? जो हादसा हुआ है उसे बयां क्यों नहीं करते? अगर इतना इसरार है तो सुनो। सुल्तान ने तुम्हें तो दिल्ली बुला लिया और मैं कन्नौज जाकर उनसे मिला, अर्ज की कि मैं शहाबुद्दीन की तरफ से आया हूं और जंग में सुल्तान की मदद के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे लगा कि मेरी आमद पर सुल्तान को कोई खुशी नहीं हुई और वो कुछ बातें मुझसे पोशीदा रखना चाहते हैं। अगली सुबह को ही मेरा शुबा सही साबित हुआ। क्यों? क्या हुआ? उस दिन शेख मोहतरम आइनुल मुल्क के साथ सुलह करने के इरादे से अपने मुकाम से रवाना होने वाले थे। उनके साथ जाने के लिए एक दस्ता भी तैयार किया गया और उसी दस्ते की अगली कतार में रहने के लिए मुझे हुक्म दिया गया। मुझे यकीन था कि अगर जंग छिड़ गई तो दस्ते की पहली कतार ही यकीनन खत्म होती। तो फिर शेख इमामुद्दीन हाथी पर सवार बेचारे खुद को बाकायदा शाही सफीर समझ रहे थे। सुल्तान के ही हाथों इसरार से पहनाया हुआ इमामा उनके सर पर सजा था। सुल्तान के ही हाथों इसरार से पहनाया हुआ लिबास उनके जिस्म पर था और बिलाशुबा दूर से शेख मुअज्जम बजाते खुद
सुल्तान ही लगते थे। इस वक्त सुल्तान अपने खेमे में थे? नहीं, वो 4000 की फौज लिए नजदीक के पहाड़ के पीछे छुपे खड़े थे। छिपे हुए? छुपे हुए। शेख इमामुद्दीन हमारे दस्ते के आगे आगे अल-मुल्क की फौज की तरफ बढ़े। उनका हाथी उल-मुल्क की फौज से महज 500 गज के फासले पर खड़ा था। शेख इमामुद्दीन हाथी के हौदे पर से अल-मुल्क को कुछ बताना चाहते थे कि एकाएक हमारी तरफ से किसी ने जंगी तुरई बजा दी। इसी को इशारा मानकर बाद सिपाही ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। जंग छिड़ गई। लेकिन शहाबुद्दीन, जंगी कार्रवाइयां पहले हमने शुरू की थी, अल-मुल्क ने नहीं। और सुल्तान? मैं कुछ समझ नहीं पाया। शेख की तरफ निगाह उठाई, मारे दहशत में उनका चेहरा बिगड़ चुका था। परेशान सूरत शेख चिल्लाने लगे, रुक जाओ, रुक जाओ। खुदा! मगर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है शहाबुद्दीन? मैं भी बेजिगरी से जूझता रहा। एकाएक सुल्तान को बचाओ, सुल्तान को बचाओ कहकर एक साथ कई चीखें सुनाई पड़ी। मैंने नजर उठाकर शेख साहब की जानिब देखा। वो कांटों का एक लंबा सा बुत नजर आने लगे। फिर देखते ही देखते शेख के मोहतरम का जिस्म हाथी के औहदे पर से धड़ाम से जमीन पर आ गया। हम घबरा कर तितर-बितर हो गए, बेतहाशा पीछे की तरफ भागने लगे। भागते ही रहे। हम सब इंतहाई दहशत में थे। हमने अपने आप को घोड़ों की मर्जी पर छोड़ दिया। और सुल्तान ने कोई कदम नहीं उठाया? हाँ, जरूर उठाया। सिपाहियों ने यही समझा कि खुद सुल्तान मारे गए। अंधे दुश्मन फतह का नारा लगाते हमारे दस्ते का पीछा करते हुए मैदान जंग की सरहद तक बढ़ाए। और वहां उस पहाड़ के पीछे सुल्तान बदस्तूर अपने 4000 सिपाहियों के साथ मुस्तैद खड़े थे। अब दुश्मनों की फौज तबाही की जाल में फंस चुकी थी और देखते ही देखते उनकी 3/4 फौज का सफाया हो चुका था। और हम फतहयाब हो गए। क्या अब भी सुल्तान को गुनहगार मानने से इनकार करोगे? हाँ, सुल्तान शायद कसूरवार हैं, जरूर है, मगर यहां कसूर महज सुल्तान का नहीं, इसमें अहले दिल्ली भी शरीक है। शाबाश, शाबाश। ये है दोस्ती का बेमिसाल नमूना। दिल्ली की सियासती चालों के लिए तुम अभी नौसिखिए हो शहाबुद्दीन। जिस रोज मुझे मालूम हुआ कि सुल्तान ने जंगी दस्ते की अगली कतार में भिजवाकर मुझे मरवा डालने की साजिश की थी, उसी रोज से कई अमीर उमरा मेरे पीछे पड़े हैं। आज ही अभी कुछ ही लम्हे पहले एक अमीर ने मुझे अपनी खुफिया बैठक में आने की दावत दी है। मुमकिन हो तो तुम्हें भी ले आने को कहा है, लेकिन मैंने उससे जवाब में कहा था कि भाई मैं जरूर मौजूद रहूंगा, लेकिन शहाबुद्दीन के मुतालिक वादा नहीं करता। अगर वो राजी हुआ तो जरूर लेता आऊंगा। बोलो, चलोगे? बोलो, चलोगे?